अब्रह्म सेवन करके अब्रह्म का बोध करना चाहे तो तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी कैसे होंगे? इसलिए क्रियारूप करके जो बोध करने की बात कर रहे हैं, उन पागलों ने तो विश्व का बिगाड़ करके रख दिया। जो ये सोच के चले गए मैं क्रिया करके संतुष्ट हो जाऊंगा, क्रिया करके संतुष्टि नहीं होती है। यानी क्रिया अशुभ क्रिया से पृथक होकर के प्रशस्त क्रिया में लीन होकर के और संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाओं का पृथकीकरण करके निशुद्धात्मा का आश्रय लेता है, उसका कल्याण होता है, उसका कल्याण होता है। पुनः पुनः सुनो। सुब्रत सागर जी, मित्र, अंकुरित पौधे के लिए पानी की आवश्यकता है। अंकुरित पौधे के लिए पानी की आवश्यकता है। खेत कितने विशाल हो, खाद भी डाल दो, यदि पानी नहीं है अंकुर सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अंकुरित पौधे के लिए पानी की आवश्यकता है। शिशु के लिए माँ की आवश्यकता है। तो मेरे मित्र, चारित्र्य के लिए श्रुत माँ की गोद की आवश्यकता है। श्रुत माँ की गोद से जैसे दूर होगा, बेटे तेरे प्राण निकल जाएंगे। साधक के लिए क्षण मात्र भी श्रुत से दूर नहीं होना चाहिए। बाह्य व्यवहारिक सुपयोग की क्रियाएं ये तुमको बचा के नहीं रख पाएंगे। फिर से कह रहा हूं, बाह्य व्यवहारिक सुपयोग की क्रियाएं वे तुमको बचा के नहीं रख पाएंगे। स्वाध्याय के अभाव में बाह्य सुपयोग की व्यवहार क्रियाएं वे तुमको संयमित नहीं रख सकते। बाह्य व्यवहारिक क्रियाओं को करते हुए स्वाध्याय और गुरु मुख से तत्वोपदेश सुनोगे तो बेटा तुम्हारे प्राण बच सकते वैराग्य के। ऐसा लगता है सागर को 2 घंटे सुनना पड़ता है यहाँ बैठ के। बेटा ये 2 घंटे तुम सुन रहे हो, इसलिए शेष घंटे तुम्हारे बचते हैं। जो 2 घंटे नहीं सुन पाओगे बेटा, मैं चुनौती देता हूं तुम सबको, जिनके यहाँ नहीं सुनाया जाता उनकी क्रिया भी हम तुम्हें दिखा सकते हैं। जो यहाँ बैठ के नहीं सुन रहे हैं उनको भी जाके देख लो क्या कर रहे हैं। जो भी शुद्धि यहां बनती है मित्र, कभी कभी तुम अपनी सामायिक में नहीं ला पाते हो, क्योंकि सामायिक की विशुद्धि के लिए श्रुत की केली चाहिए। सूखे आटे में कोई विशेष स्वाद नहीं होता, उसके लिए घी का मोहन देना पड़ता है, तो खसखसा पराठा बनता है। और जिसकी लोई में घी का मोहन नहीं है उसके पराठे रबड़ से टूटते हैं। ऐसे ही जिसके व्याख्यान में, जिसके तत्व निर्णय में भावात्मक घृत नहीं लगता, उनके उपदेश में कोई जान नहीं होती है, वो रबड़ जैसे खिंचते हैं। तत्वोपदेश में खिंचाव नहीं चाहिए, खसखस भाव चाहिए। समझ रहे ना? नास्ति रूप से कथन भी करो, उसमें अस्थि का परोथन लगाओ। अस्थि का भी कथन करो तो नास्ति का पानी लगाओ। हाथ की रोटी बनती है तो पानी लगाना पड़ता है, और बेलन की रोटी बनती है तो परोथन लगाना पड़ता है। क्या हुआ? हाथ से रोटी बनाओगे ना तो उसमें क्या लगाना पड़ता है? हाँ माँ, मैंने बनाई नहीं है पर देखा है। आप विश्वास रखना, मेरे सामने कुछ करना मत, मैं बहुत गहरे से देखता हूं। हाथ की रोटी बनाते ना तो पानी लाती माँ, और बेलन की बनाती तो उसमें परोतन डालती माँ। रोटी दोनों से बनती है ना। बस अरे पिता नरपित सिद्धे, कहीं ऐसा मत करना कैलाश पाटनी, किसी माँ को तूने देख लिया था
कि परोतन लगा के रोटी बनाना पड़ती है, और तू ये भूल गया था वो बेलन से बना रही थी, और तेरे पास बेलन चौकी था नहीं, जंगल में रोटी बनाने बैठ गया और पूरे दिन परोतन लगाना शुरू कर दिया, टूट टूट के गिरेगी तेरे हाथ की रोटी। इसलिए किसी विद्या को नकल करने के पहले पूरी अकल लगाना कि पूरी विद्या सीखना चाहिए। हाथ की रोटी पानी लगाने से बनती है अन्वेष पहाड़े, पर बेलन की रोटी परोतन लगाने से बनती है, ये भूल मत कर लेना। ऐसे ही मित्र, ऐसे ही मित्र मोक्ष मार्ग है। जो संयम जिस विधि से पलता है, उस संयम को उस विधि से पालना। पंचम काल का संयम पर्वत पर बैठ के नहीं पल सकता है, सूर्य के सामने खड़े होकर नहीं पल सकता है। मित्र, वो परोतन वाली साधना नहीं है, ये हाथ की रोटी है, इसको पानी लगाना पड़ेगा। छाया में बैठ के करो आप, पर रोटी बनेगी, बनेगी। जिस साधना से आत्मविशुद्धि की वृद्धि हो, उच्चारित में उत्साह भंग न हो पाए, ऐसी साधना को छोड़ मत देना, पर आगम दृष्टि पूर्वक करना। पुनः पुनः कह रहा हूं मित्र, सुपर करुणा करो। आज बोला मैं दूसरे पर करुणा की बात नहीं कर रहा हूं, सुपर करुणा करो। यदि आपके मस्तिष्क में किसी भी जीव के प्रति ग्लानि आ रही है, इससे तुम्हारा अकल्याण हो रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। और सुनो, जिस साधक के पास साधक शब्द नहीं है, साधक शब्द नहीं है, ग्रस्त शब्द है, उससे कभी धर्म की अप्रभावना नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो ग्रस्त है। पर जहां साधक शब्द जुड़ चुका हो, उस साधना जीवन में जोड़ न पाया हो, सार्थक भाई, उससे स्व का नाश होगा और धर्म का नाश होगा। फिर से सुनो बेटा, साधक शब्द तो जोड़ चुके हो आप, और साधना से आपकी दूरियां हैं, आपका स्वयं का नाश होगा और धर्म का उपहास होगा। तात्पर्य नींव भरी नहीं गई है, दीवारें खड़ी करने का विचार बन चुका है, तो बिना नीम की भरी दीवार खड़ी करोगे, वो कितने दिन तक चलेगी? नष्ट होगी। ठीक है, ज्ञानी गाड़ी में आपने चाबी लगा दी है, पर तेल उसके अंदर भरा नहीं गया है, गाड़ी चलेगी क्या? यहां विकास छावड़ा की क्रियावती शक्ति काम में नहीं आएगी। एकांतिक बोलो भाई, क्रियावती शक्ति से चलती है गाड़ी, उसमें पेट्रोल का क्या स्थान है? तो लोगों को यह भी कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कथन जो है अब व्यवहारिक ना हो जाए। तुम्हारा कथन जो है वैराग्य के लिए ठीक दिखता है, पर पूर्ण सत्य नहीं होता। फिर वो क्रियावती शक्ति होने पर भी धर्म ध्रुव कुछ करेगा कि नहीं करेगा? या आप क्रियावती शक्ति से जीव पुतलों को गमन करा रहे हो, तो मित्र एकांतिक रूप से आप कह रहे कोई ध्रुव कुछ करता ही नहीं है, तो लोकालोक का विवाह किससे हो रहा है? ये आगम वचन भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विकास छावड़ा मित्र बोल, लोकालोक का विवाह किस द्रव्य के माध्यम से हो रहा है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य के माध्यम से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जहां 6 द्रव्यों में का स्थान होता है उसका नाम लोकाकाश है, और जीव पुद्गल में ही गमन होता है। शेष द्रव्यों में तो निष्क्रिय हैं। तो जो क्रियाशील द्रव्य हैं उनको ले जाने में सहकारी कारण कौन है? उदासीन निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। ठहरने में उदासीन निमित्त कौन है? अधर्म द्रव्य। मित्र, क्रियावती शक्ति का विरोध नहीं है,
हम लोग तो सियासतवादी हैं। बिना क्रियावती शक्ति के धर्म द्रव्य क्या कर सकता है? बिना क्रियावती शक्ति का धर्म द्रव्य ठहराने में अधर्म द्रव्य क्या कर सकता है? अपनी क्रियावती शक्ति से ही जीव पुद्गल गमन करता है। लेकिन क्रियावती शक्ति से गमन करने के उपरांत भी लोक के आगे क्यों नहीं जाता है? एक प्रश्न खड़ा कर दो। यदि आप निमित्त के भय से ये कहना चाहते हो कि यहीं तक जाने की योग्यता थी, मैंने पढ़ा पंडित जी एक पुस्तक में, धर्म द्रव्य के व्याख्यान में उन्होंने यही लिख दिया, वो तो यहीं तक जाने की योग्यता थी। हे मित्र, ऐसा तुमको डर क्यों लगता है? भयभीत क्यों हो? सत्य को कहने में डरना नहीं चाहिए ना आपको। भूतार्थ की व्याख्या करो, पर भूतार्थ को भूतार्थ रूप से ही व्याख्या करो। प्रिय सुना करें भाई, वैराग्य की भाषा को वैराग्य की दृष्टि में देखिए आप। लेकिन वस्तु व्यवस्था जो व्यवस्थित है, निमित्त नैमित्तिक दृष्टि भी वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। ऐसा मत कह देना अज्ञानता में कि निमित्त नैमित्तिक संबंध वस्तु व्यवस्था से बाहर है। तो तीर्थंकरों ने झूठ का उपदेश दिया क्या? नहीं। द्वासांग की पुरुपण अरहंत की देशना में खरी है। यदि ऐसा आप मानते हो, वो सर्वज्ञ असत्य बोलता नहीं है। इसलिए अपने मस्तिष्क को विराट बना के जीना बेटा। क्रियावती शक्ति होने पर भी जिसमें पेट्रोल समाप्त हो चुका है, वो चला क्यों नहीं? फिर निमित्त का कुछ प्रभाव था कि नहीं? निमित्त का कुछ प्रभाव था कि नहीं? निमित्त उपादान रूप प्रभावित नहीं होता, निमित्त का रूप परिणत नहीं होता। ये सारी भाषा आप ऐसी बोले तो सत्य लगे। निमित्त कारणभूत परिणत नहीं होता, पर निमित्त कारणभूत बहिर्कारण बनता है, अंतरंग कारण नहीं होता। जो बहिर्निमित्त है वो बहिर्व्यापक व्यापक भाव से आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और बहिर्व्यापक व्यापक भाव से समय सार जी में कुंद कुंद अमृत स्वामी जैसे स्वामी ने स्वयं व्याख्या की है। अंतर्व्यापी व्यापक भाव और बहिर्व्यापी व्यापक भाव। अंतर्व्यापी व्यापक भाव से मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी के द्वारा मिट्टी के लिए मिट्टी से मिट्टी में घट निमित्त किया। ये अभेद कारक है, ये अंतर्व्यापी व्यापक भाव है। पर मेरे मित्र, मिट्टी को रख देना सामने, उसे बोलना घट तैयार करो। जो जगत करता अतुल बलधारी, जगत के देखनहारे जाननहारे, वे परमेश्वर कुछ भी करके दिखा दे, घट बन जाए। परमात्मा का ज्ञान घटाकार मृदाकार को देख सकता है, जान सकता है। परमात्मा का ज्ञान स्थास कोश कुसूल ये मिट्टी की नाना पर्यायों को जान रहा है, देख रहा है, पर परिणमन नहीं करा रहा है। परंतु केवली के परिणमन, केवली के अकर्तृत्व भाव में वो आपका वैसा अकर्तृत्व भाव नहीं है। क्यों नहीं है? वे क्षीण मोह पूर्ण ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान में अपूर्व ज्ञप्ति क्रिया परिवर्तन नहीं होता। उनके ज्ञान में अपूर्ण ज्ञप्ति क्रिया परिवर्तन नहीं होता। बोला मैं इस विषय को ही विस्तार करूं, ध्यान रखना आप। यदि जैसा लिखा वैसा आपको ज्यों का त्यों कहूँगा, आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप विश्वास मानो, उसको विस्तार से समझो। सर्वज्ञ का अकर्तृत्वपना भिन्न है, आपका भिन्न है। विषय पकड़ना। सर्वज्ञ का अकर्तृत्वपना, वे हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, वे कृत हो चुके हैं, इसलिए हाथ पर हाथ बने बैठे हैं। पर आपको अकर्तृत्व को प्राप्त होना है तो आपको हाथ पर हाथ रखने का कर्ता बनना पड़ेगा। भाई
यदि आप बुद्धिपूर्वक दिगंबरी दीक्षा नहीं लोगे, बुद्धिपूर्वक पद्मासन आदि आसनों से बैठ करके नहीं खड़े बैठोगे नहीं, और कायुग को स्थिर नहीं करोगे, क्योंकि व्याख्या आपको विस्तार से करना है। हमारे सामने ध्यान शास्त्र की ना, काय बांग मनहं कर्मी होगा। ये जैन दर्शन कभी नहीं कहता कि पहले मन बस करो। मन बस पहले किसी का हो ही नहीं सकता है। शरीर बस कर नहीं पा रहे, मन तुम क्या बस करोगे? विशाल भाई गप्पा गप उठा करके आलू बंडा खा रहा है और कह रहा मैं बस महाराज जी मैं मन बस करना चाहता हूँ, और मन बस हो जाए तो खाना बंद कर दूंगा। बेटे इन पागलों से बोल देना ऐसे मन बस नहीं होता है। यदि खाने की इच्छा हो रही है उठा के खाओ मत, उठा के खाओ मत। वो बैल से मिलना बेटा, भ्रांति को प्राप्त में विषय को बहुत अच्छे समझो। बोले बेटा सुन ले एक बार आज जीवन में, बैल को देखो, बैल को कभी आपने सानी करी बैल के लिए क्या? सानी जानते? सानी, हाँ। बैल को देखो, बैल को भूसे की सानी की गई हो, और भूसे की सानी की गई बैल के लिए जो तुम्हारे खूंटे पर बंधा हुआ है, और बगल में दूसरे खूंटे पर दूसरा बैल बंधा हुआ है, उसकी हरी घास डाली गई है। तो बैल हरी घास को देख करके खूंटे से तोड़ता है, मचलता है, परंतु जब नहीं तोड़ पाता, नहीं कुछ कर पाता, तब कहीं नहीं जा पाता, तो बेचारा थक करके लास्ट में अंत में ये होता है अपनी भूसा की सानी खाना प्रारंभ कर देता है। और रस्सी टूट गई होती ना तो सानी बर्बाद जाती और दूसरे की चोरी करके खाता। बैल, हे मन बैल, हे मन बैल, बिना रस्सी खूंटे का बैल, तू अपने आप को बांध के रख। कितनी दूसरे की घास पर दृष्टि जाए, इतने दूर रस्सी रखना उसकी कि उसको मुख ना पहुंच पाए। जब थक जाएगा अंत में जाएगा कहाँ? अपनी भूसा ही खाएगा। ऐसे ही मित्र, ऐसे ही मित्र यदि तुम्हारे पास में शुद्ध सानी परमात्मा की भक्ति से युक्त भरे हो, आप सने हुए हो, सानी यानी सना हुआ, परमात्मा की भक्ति से सने हो, और सामने विषय वासना है, अनेक सुंदर सुंदरियां नृत्य कर रही है सामने, पर बेटा तुम शरीर लेके मत जाना। विश्वास मानना, एक क्षण बाद मन तेरा कहेगा जब जाने को मिल ही नहीं रहा है तो वहीं बैठो, क्यों पाप कर रहे हो? मन को बस होना पड़ेगा।